दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के आगमन के बाद से महासागरों और कॉन्टिनेंट्स के वितरण की समस्या में रुचि पुनर्जीवित हुई। 1967 में मैकेंजी और पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को एकत्र किया और प्लेट टेक्टोनिक्स नामक एक और थ्योरी के साथ सामने आए। आइए जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है। एक टेक्टोनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल, अनियमित आकार का स्लैब है, जो आम तौर पर कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक लिथोस्फीयर दोनों से बना होता है। टेक्टोनिक प्लेटें कठोर इकाइयों के रूप में एस्थेनोस्फीयर पर रिजिडली फ्लोट करती हैं। लिथोस्फेयर, क्रस्ट और मेंटल दोनों से मिलकर बनता है, जिसकी मोटाई समुद्री भागों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 200 किलोमीटर के बीच होती है। एक टेक्टोनिक प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशियनिक प्लेट के रूप में बांटा जा सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि दोनों में से कौन प्लेट के बड़े हिस्से पर कब्जा करता है। प्रशांत प्लेट मुख्यतः एक महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियाई प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जा सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी का लिथोस्फीयर 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेस, खाइयां और फॉल्स इन प्रमुख प्लेटों को घेरे हुए हैं। मॉर्गन के अकॉर्डिंग ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास में लगातार दुनिया भर में घूमती रही हैं। वेगेनर के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट सी फ्लोर के ऊपर फ्लोट करते हैं, जबकि मॉर्गन ने बताया कि कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही है जो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करते हैं। कॉन्टिनेंट इन्हीं प्लेट्स का हिस्सा है और हमेशा मूव करता है। वेगेनर ने सोचा था कि सभी कॉन्टिनेंट शुरू में पैंजिया के रूप में एक सुपर महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में थे। हालांकि बाद की खोजों से पता चला कि प्लेटों पर टिके कॉन्टिनेंटल मासेस पूरे जियोलॉजिकल काल में भटकते रहे हैं और पैंजिया विभिन्न कॉन्टिनेंटल मासेस के एक जगह इकट्ठे होने का परिणाम था जो एक या अन्य प्लेटों के हिस्से थे। वैज्ञानिकों ने पैलियोमैग्नेटिक डेटा का उपयोग करके विभिन्न जियोलॉजिकल टाइम में वर्तमान महाद्वीपीय भूभाग में से प्रत्येक की स्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप, ज्यादातर पेनिनसुलर भारत की स्थिति का पता नागपुर प्लेट्यू से विश्लेषण की गई चट्टानों की मदद से लगाया जाता है। टेक्टोनिक रूप से प्लेट सीमाएं या प्लेट मार्जिन सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी टेक्टोनिक गतिविधियां प्लेट मार्जिन पर होती है, जैसे भूकंपीय घटनाएं, ज्वालामुखीयता, पर्वत निर्माण, फॉल्टिंग आदि। प्लेट बाउंड्रीज 3 प्रकार की होती हैं। पहला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां प्लेटों के एक दूसरे से दूर हटने पर नई क्रस्ट उत्पन्न होती है। वे स्थान जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, उसे स्प्रेडिंग साइट कहते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मिड ओशियनिक रिजेस है। इस पर अमेरिकी प्लेटें यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों से अलग हो जाती हैं। दूसरा है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे दबने से क्रस्ट नष्ट हो जाती है। वह स्थान जहां प्लेट का धंसना होता है उसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। कन्वर्जन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच। दूसरा, 2 ओशियनिक प्लेटों के बीच। और तीसरा, 2 कॉन्टिनेंटल प्लेटों के बीच। तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे से चिपककर खिसकती हैं, जहां न तो क्रस्ट बनती है और न ही नष्ट होती है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आम तौर पर प्लेन ऑफ सेपरेशन होते हैं, जो मिड ओशियनिक रिजेस के परपेंडिकुलर होते हैं।